अगला टॉपिक है 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 18वीं लोकसभा चुनाव का घोषणा कब हुआ था? 16 मार्च 2024 को, और उसी दिन से आचार संहिता लग गई थी। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया। नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। अब इसमें विभिन्न दलों द्वारा जीती गई कितनी सीटें हैं? बीजेपी इसको है 240 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट, समाजवादी पार्टी को 37 सीट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट, डीएमके को 22 सीट, टीडीपी को 16 सीट और जदयू को 12 सीट। कुल मतदान हुए 65.79%। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं था। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुए। इसके बाद असम में 81% मतदान हुए। सबसे कम मतदान बिहार में 56.19% दर्ज किए गए और जम्मू कश्मीर में 56.58%। चुने गए सांसदों की औसत आयु कितनी थी? 56 वर्ष। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद डीके के टीआर बालू जो 82 वर्ष के हैं, अब 83 वर्ष के हो जाएंगे। कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित हुई, जो विगत लोकसभा चुनाव के 78 महिला सांसद से 4 कम है। 2019 की लोकसभा में जीते हुए 2016 सांसद मौजूद में भी सांसद चुने गए। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद भी शामिल हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। इंदौर लोकसभा ने 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए। वो कौन कौन से हैं? भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के सर्वाधिक 12,26,000 समथिंग वोट आए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोट के अंतर से 11,75,000 वोट से इसको हराया गया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,000 नोटा भी दर्ज किए गए। अब तक के किसी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सबसे सर्वाधिक मत है। तो 3 रिकॉर्ड कौन कौन से हुए? पहले तो शंकर लालवानी जो है उन्होंने वो 12,26,000 वोट से इनको मिले हैं। इन्होंने संजय सोलंकी को 11,75,092 वोट से हराए हैं और सबसे अधिक नोटा भी यहीं पे दर्ज किया गया, जो कि था 2,18,674। वर्ष 2019 में गोपालगंज के बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। सूरत में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते हैं। सूरत से जो भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल हैं वो निर्विरोध चुनाव जीते हैं। श्री नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं।